जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीमा रस्तोगी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। मम्मी जी, वाह, आपकी तो क्वालिफ़िकेशन तो बहुत ही अच्छी है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपने नौकरी क्यों नहीं की या कभी करने की ट्राई ही नहीं किया? नई नवेली बहू मनु ने वीणा की डिग्रियों को देखकर पूछा, जो कि वीणा के कमरे में फ्रेम में लगी हुई थी। बेटा, अब मैं तुमसे क्या बताऊं? यह डिग्री सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। बड़ी दिली तमन्ना थी कि अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने हाथ में अपने हुनर का पेशा होगा, क्योंकि मायके में हमेशा मम्मी पापा के बीच में पैसों को लेकर झिकझिक होते हुए ही देखी। लेकिन हमारे पति और हमारी पूजिया सासू जी को नौकरी करने वाली बहू नहीं, घर का काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। इसलिए जैसे ही शादी के बाद हमने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने की अपील की, वैसे ही फरमान सुना दिया गया कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी नहीं करती। हमारे कौन रुपए पैसों की कमी है, चार चार नौकर हमारे खुद लगे हैं। इसलिए दोबारा कभी नौकरी करने का नाम मत लेना। जो कुछ चाहिए होगा हाथ में मिलेगा, सास कौशल्या जी ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, हमारी चाची और भाभी तो दोनों ही नौकरी करती है, वीणा ने बहुत नम्रतापूर्वक कहा। करती होंगी तुम्हारे मायके में चाची और भाभी नौकरी, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितना कहा गया है उस पर ध्यान दो, अम्मा ने कहा। सुना नहीं तुमने? सुभाष, वीणा के पति, ने भी वीणा को हटकारते हुए कहा। बस वह दिन और आज का दिन। मनु बेटा, यह डिग्रियां इस दीवार की शोभा बढ़ा रही है। बस कभी कभी इनको जी भरकर निहार लेती हूँ। बस मेरे जीवन में इतना ही काम है इन डिग्रियों का। वीणा की आंखों में कुछ देर के लिए नमी ने अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन मम्मी जी, आपने हमको तो नौकरी करने की इजाज़त बहुत सहजता के साथ दे दी। कभी मना नहीं किया, मनु ने वीणा के गले में बाहों का घेरा डालते हुए कहा। मनु बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कहने को तो सास पति दोनों ने ही कह दिया कि तुमको जो चाहिए होगा हाथ में मिलेगा, लेकिन मैं जब भी किसी खर्चे की बात करती, सास और पति दोनों की त्योरियां चढ़ जाती। बहू, तुम तो समझती हो कि पैसा झाड़ में लगता है, झाड़ ही लगाओगी और पैसे मिल जाएंगे। हड्डे लगते हैं कमाने में। हड्डे सुनकर तो मेरी जबान को तो काट ही मार जाता। मनु बेटा, खाली खाने पीने के अलावा भी महिलाओं की तमाम ज़रूरतें होती है, और ख़ासकर जब वह मायके जाती है तब। मैं तो जब भी मायके जाती तो गिन चुन कर ही थोड़े बहुत रुपए दिए जाते और लौट कर उन रुपयों का एक एक पाई का हिसाब मांगा जाता। मनु बेटा, हमारी बुआजी जब आती है तो हम लोगों के लिए खूब ढेर सारा खाने पीने और खेलने कूदने का सामान लेकर आती है। वह सब देखकर मेरा भी मन करता था कि मेरी दो दो छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई था, बड़े भैया और बड़े भाभी के दो दो बाल गोपाल थे, सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाने का। लेकिन मन ही मन मायूसी हो जाती, क्योंकि लौटकर हिसाब जो लिया जाता था और मायके से भी रुपयों का ब्यौरा देना पड़ता था, और वहाँ से आते हैं सासू माँ वह रुपए मुझसे ले लेती थी। यहाँ तक कि भाई दूज और रक्षाबंधन के पैसों पर भी मेरा हक नहीं था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि इन दोनों की ही अवहेलना करके नौकरी शुरू करना शुरू कर दूँ। आखिर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? लेकिन मायके से घुट्टी पिला पिला कर भेजा था कि अब जीना मरना सब ससुराल में, किसके दम पर बगावत करती। लेकिन कसम तभी खा ली थी कि अगर पढ़ी लिखी बहू मिली तो सहर्ष नौकरी करने की इजाज़त दे दूंगी, और अगर कम पढ़ी लिखी हुई तो पढ़ा लिखा कर ज़रूर स्वावलंबी बनाऊंगी, लेकिन दो दो चार चार पैसों के लिए झींकने नहीं दूंगी।
वह अपनी मर्जी से कमाएगी और अपनी मर्जी से खर्च भी करेगी। जो सपना मेरा अधूरा रह गया वह सपना बहू की आंखों से पूरा करूंगी। आज भी बड़े दुलार के साथ मनु के सिर पर हाथ फिराते हुए अपने दिल की सारी दास्तान कह डाली। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी है, वरना तो मैंने यही सुना है कि सास अपने सास का बदला बहू से बदला लेकर निकालती है, लेकिन आपने तो उससे कुछ सबक लेकर मुझको नौकरी करने की इजाज़त दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनु तो यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसको सचमुच बहुत समझदार सास मिली है और वह फिर से मीना के आंचल से लिपट गई। मनु बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो मेरा खुद का संकल्प था और मैं सचमुच तुमको नौकरी करता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। और वीना ने भी मनु को अपने कलेजे से कसकर चिपका लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।